अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इमरान खान साहब की मुआफ़ी और शहबाज शरीफ साहब की तलाफ़ी। आज इमरान खान साहब ने दूसरी दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुआफ़ी नामा पेश किया है, लेकिन मुआफ़ी नामा अधूरा है। गुरेज़ की ये लफ्ज़ माफ़ी का उन्होंने इस्तेमाल करने से, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की तलाफ़ी हो गई है जी। आज नैब की अदालत ने उन्हें तलाफ़ी करते हुए, देते हुए उनका रेफरेंस जो है नैब की अदालत ने वापस भेज दिया है। ये मामला क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं राजा खालिद महमूद साहब, माहिर कानून हैं, इमरान शफीक साबिक नैब प्रोसिक्यूटर उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, और डॉक्टर फरजाना अरशद तज्जिया कार हैं। मैं ज़रा डॉक्टर साहिबा से पहले जो पूछ लूँ कि इमरान खान साहब माफ़ी से गुरेज क्यों कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अल्फाज वापस ले लूँगा, मेरा मकसद उनको नुकसान पहुँचाना नहीं था, उनकी साख को। तो ये जो इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं, माफ़ी डायरेक्टली नहीं मांग रहे हैं, उनकी सियासत को नुकसान होगा इसलिए कर रहे हैं। है कि खान साहब पाकिस्तान के अंदर जो भी हो वो खान साहब की मर्जी, उनकी मंशा और उनके हक में हो तो वो ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा हो जो उनके मुखालिफ में जा रहा हो, खा वो कोर्ट की जानिब से हो, तो वो कोर्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे जजेस के नाम लेके। वो ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक हो तो वो कहेंगे कि आईजी मैं तुम्हें निमट लूंगा और मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। पहले तो उन्होंने फांसी देने की भी बात की थी 2014 में, आपको याद होगा। तो इसी तरीके से अभी ये पहले जो केस लगा तो कुछ बात मुझे मेरे जहन में कुछ उस तरह ताज़ा नहीं है जी। किस तरह किसको फांसी दे देंगे कह रहे थे? खान साहब ने 2014 के धरने के दौरान कहा था आईजी मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा, याद होगा आपको। अच्छा। तो अभी दोबारा से आईजी का नाम लेके मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फिर डीआईजी का कहा कि मैं आपको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और वो ये जेबा जज जो है ये भी सुन लें, हम आपके ऊपर केस करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इससे ज्यादा मुझे समझ नहीं आती कि इससे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर तो कोई फाशिज्म हमने नहीं देखा बिल्कुल भी ऐसा फैसल के पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की टॉप जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से कंट्रोवर्सीज को अटैच किया जाए किसी तरह की। हालांकि बड़ी अजीबोगरीब और गंदी सियासत भी हमने 90s की डेकेड में देखी, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब एक दूसरे के बड़े सख्त राइवल थे और एक दूसरे की हुकूमत गिराने के लिए भी 4 दफा हुकूमतें गिरी भी, आपको पता है 10 सालों के अंदर। लेकिन बहरहाल कभी भी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के मुतालिक हमने इस किस्म के सख्त रिमार्क्स या इस किस्म की कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं सुनी, उससे पहले भी नहीं सुनी, उसके बाद भी नहीं सुनी। लेकिन खान साहब ने, चूंकि उनको हर चीज अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान में चाहिए, और मैं तो ये समझती हूँ कि वो कोई ना कोई इलेक्शन भी उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा अगर उस इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो इमरान खान साहब की फेवर में ना जाएं। फेवर में ना आए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं हैरान ये वेरी वेल सेड, ये जो आपने नरेट किया थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, लेकिन हम आपसे स्पेसिफिकली जानना ये चाहेंगे कि उन्होंने तौहीन अदालत का मुकदमा है उनके खिलाफ, माफ़ी वो मांग नहीं रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में उन्हें पब्लिक परसेप्शन का डर है कि वो चाहते हैं कि उनका सियासत उनकी डैमेज ना हो? आई थिंक सियासत डैमेज जो है वो समझते हैं कि वो अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, या अपने आप को वो एक कल्ट के तौर पे पेश करते हैं कि मैं कभी किसी के सामने झुका नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं, मैं कल्ला ही काफी हूं। इस किस्म के, आपको पता है, वो ट्रेंड भी चलवाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो आई थिंक वो अपने फॉलोअर्स को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये लोग कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकते और मैं इनके सामने, किसी के सामने झुकूंगा नहीं। तो इसी हवाले से पिछली भी जो उन्होंने, मैं हैरान हूं बल्कि कोर्ट की जानिब से जिस तरीके से लीनियंसी दिखाई गई और उनको कहा, वो सामने बैठे हुए थे, उनको कोई क्वेश्चन नहीं किया और उनको उनके लॉयर्स को कहा गया दोबारा जवाब जमा करवाएं। तो आज भी जवाब जो है वो उसी तरह का लिया जो पहले गया था। ठीक है, मुझे उसका फिर अदालत क्या करेगी, इस हवाले से मैं जरा पूछ लेता हूं। राजा खालिद साहब, हमें ये बताइएगा, जब आप अदालत के अंदर चले जाते हैं और माफ़ी से गुरेज करते हैं तो अदालत के पास ऑप्शन है कि वो मान ले उसको बतौर माफ़ी या फिर ट्रायल शुरू कर ले, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें देखिए फैसल साहब के माफ़ी की तो बात ही नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुझे अपने अल्फाज पे अफसोस है, माफ़ी का तो कतन जिक्र नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि माफ़ी जब अगर अनकंडीशनली माफ़ी मांगी जाएगी, एपोलॉजी टेंडर की जाएगी,
तो ये कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट की मंशा है, फिर कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट माफ करती है या नहीं। अगर कोर्ट माफ कर देती है तो कोर्ट का इकबाल बुलंद होता है अदालत का, अगर माफ कर देती है, या फिर ट्रायल करती है तो अदालत का जो है वो हुर्मत, इज्जत, तकरीम बहाल होती है। एक बात मैं थोड़ा सा पहले जवाब दे दूं, पहली बात को मैं थोड़ा सप्लीमेंट कर लूं तो फिर दूसरी आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस है वर्सेस आईजी इस्लामाबाद, ठीक। ये है 2018 में रिपोर्ट हुआ, SCMR और PLD में रिपोर्टेड है। उसमें कहा गया कि अपॉलॉजी मस्ट बी सेटिस्फैक्ट्री, रिप्रेजेंट सिंसियर एंड जेन्युइन रिमोर्स एंड शुड नॉट बी हाफ हार्टेड और मियर फॉर्मेलिटी, यानी माफी के लिए भी कंडीशंस हैं, यहाँ तो माफी की बात ही नहीं है। बट इन हालात में मुझे लगता ये है कि ये ट्रायल की तरफ जाना चाहते हैं, केस के मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा ना जी। somebody does not want to submit apology, वो कहता है मैंने नहीं की है, हुई नहीं है, तो फिर वो कैसे कह दे कि मैं माफी मांग लेता हूं? जी यही बात है। वो अगर फिर ट्रायल की तरफ जाएगा मामला, अगर वो कंटेस्ट करते हैं। लेकिन ये जहन में रखिए कि निहाल हाशमी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये करार दे चुकी है कि माफ़ी जो है वो अर्ली स्टेज पे, निहाल हाशमी केस और दूसरा ये जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन ये करार दे चुकी है कि आपने माफ़ी अगर मांगनी है तो अर्लियर स्टेज पे मांगनी है, ठीक है। उसे कंटेस्ट करने के बाद बिलेटेड स्टेज पे आपको माफ़ी नहीं दी जाएगी। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ट्रायल की तरफ जाना चाहते हैं, मैं इसी ट्रायल के नुक्ते पे दोबारा आपके पास माफी नहीं मांगेंगे। दोबारा ट्रायल के नुक्ते पर वापस आपके पास आता हूं। डॉक्टर फरजाना साहिबा, इमरान खान साहब का सियासी करियर जो है, अगर उन तौहीन अदालत के केस में सजा हो जाती है, ये 25 को इस महीने की 9 सीटों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, फिर तो हार गए ना जी। अर्ज ये है कि आई थिंक खान साहब बहुत डेस्परेट नजर आते हैं आजकल। अगर आप उनकी पिछली 4-5 स्पीचेस निकाल के देखें जो उन्होंने की है मुख्तलिफ जलसों में, मेरा ख्याल आज भी जलसा है, तो उनकी डेस्परेशन, आई थिंक उनके केसेस जिस तरीके से प्रॉबेबली जितने केसेस इकट्ठे हो गए हैं, उनको डर है कि कहीं पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और वो डिस्क्वालीफाई अगर फर्ज करें होते हैं तो उस हवाले से किस तरीके से रिटेलिएट करना है, आई थिंक वो अपने सपोर्टर्स को और अपने वोटर्स को और अपने जो भी उनके साथी हैं उनको वो मेंटली तैयार कर रहे हैं। डेस्परेशन में अगर आप देखें तो किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं कि हाउ टू रिटेलिएट। देखिए इनके तो स्ट्रेट अवे थ्रेटन कर रहे हैं ना फेडरल गवर्नमेंट को। आपको याद होगा फवाद चौधरी ने कल परसों भी कहा, कल भी कहा, उससे एक दिन पहले भी यही कहा कि खान साहब को ये डिस्क्वालीफाई कर ही नहीं सकते, और खान साहब को करके देख लें, ये इस्लामाबाद से में बाहर निकल के फिर दिखाएं। तो अदालत ने आपके ख्याल में एग्री नहीं किया जब अदालत ने उनका केस ही उठा के बाहर फेंक दिया, उनके पास लेके गए केस के जी फवाद चौधरी साहब जो हैं तौहीन अदालत पे तौहीन अदालत कर रहे हैं, तो अदालत ने कहा कि जी ये सियासी मामला है, हम इसके अंदर जाके क्या करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको बात फैसल अर्ज ये है कि अगर आपको दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी के केस याद करें तो उन लोगों ने तो अनकंडीशनल माफी भी मांगी लेकिन उनको नहीं मिली थी, और बहुत सख्त एक्शन लिया गया कोर्ट्स की जानिब से। और हमने डिसीजन देखे 2017 ऑनवर्ड्स देखे, मियां साहब को जिस तरीके से निकाला गया था, उसके बाद उनकी पार्टी के हवाले से पे दर पे बहुत सारे डिसीजन ऐसे आए जो सख्त थे, वो जो मैं समझती हूँ कि आइन और कानून के जो एक पैराडाइम है, जो आइन और कानून का एक कैनवस है, उससे बाहर निकलते हुए हमें नजर आए। फॉर एग्जांपल पार्टी सदारत से हटाना बड़ा अजीबोगरीब डिसीजन था। इवन प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट से हटाना जो था वो इंतहाई वीक डिसीजन था। ठीक है। और इस तरीके से हमने देखा है कि मैं बात मुकम्मल कर लूं, इस तरीके से हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोर्ट्स का अब तक का रवैया इंतहाई सॉफ्ट है। उनको ना सिर्फ ये कि बार बार स्पेस दी जा रही है, बल्कि उसके साथ साथ हमें फिल वक्त तक ऐसा कोई नजर नहीं आ रहे जजेस के रिमार्क्स के हवाले से कि उनको उस हद तक जो है वो उस आइन और कानून के समझ लें दायरे में लाया जाएगा, जिस तरीके से हमने देखा है PMLN के हवाले से या पीपल्स पार्टी के हवाले से, या इससे पहले सियासी केसेस के हवाले से, या तौहीन अदालत के केसेस के हवाले से। तो ये देखना पड़ेगा कि ये तौहीन अदालत के हवाले से इनकी आज की जो दूसरी, जो कि एक्चुअली अपॉलॉजी नहीं है, जिस तरह भी
ये हमारे बैरिस्टर साहब भी कह रहे थे। लेकिन इस वीक से जवाब के रिस्पॉन्स में अदालत आगे क्या कहती है, आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा। मैं जरा इमरान शफीक साहब से पूछ रहा हूँ। इमरान शफीक साहब, आज का जो इमरान खान साहब ने अपना जवाब जमा करवाया, माफीनामा तो वो नहीं है, उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज हैं प्रोसीजरली, मैं पूछ रहा हूं आपसे अदालत के हवाले से। देखिए, अदालत के पास अब उस जवाब को पढ़ने के बाद ऑप्शन दो तरह के हैं। एक तो अदालत ये कर सकती है कि हो सकता है कि अदालत इस जवाब को सेटिस्फैक्ट्री मान ले और अदालत ये समझे कि उन्होंने जो जवाब दिया है वो हम उससे मुतमईन हैं और उन्होंने जिस का इजहार किया है कि मैं उस जज साहिबा के सामने भी रिग्रेट करने के लिए तैयार हूँ, तो अगर अदालत उससे सेटिस्फाई हो जाती है तो यकीनन फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आगे नहीं चलेंगी और वहीं ड्रॉप हो जाएंगी। लेकिन अदालत अगर ये कहती है कि नहीं भाई, आपने जो अपॉलॉजी नहीं की और अपॉलॉजी तो वैसे भी अनकंडीशनल होनी चाहिए और आपको अदालत की मर्जी पर छोड़ना चाहिए था इस मामले को, जैसा कि बाकी 3 केसेस का जिनका बता रहे हैं, निहाल हाशमी केस, दानियाल अजीज केस, तलाल चौधरी केसेस, इन केसों में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। और वो अगर ये कहें, अदालत ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के इन 3 नज़ायर की रोशनी में जो कानून आज तक सेटल है वो तो ये है कि आप अनकंडीशनल और पहले ही मरले पर अपनी अपॉलॉजी टेंडर करेंगे, हमने आपको मौका भी दिया लेकिन आपने उसको उस अंदाज में अवेल नहीं किया, तो फिर उसके बाद अदालत उन पर चार्ज फ्रेम करेगी और चार्ज फ्रेम करने के बाद जो है वो अदालत यकीनन वो पूरा रिकॉर्ड पर चीजें आएंगी। इमरान खान साहब को पूरा दिफा का मौका दिया जाएगा किया जाता है, आप कहते हैं चार्ज फ्रेम होगा, ये क्रिमिनल चार्ज होगा। एक बरला उससे पहले भी है, क्रिमिनल चार्ज होगा जो चार्ज फ्रेम किया जाएगा। हाँ जी, क्रिमिनल चार्ज होगा। उससे पहले एक मरला ये हो सकता है कि इमरान खान साहब के वकील साहब ने जुरिस्डिक्शन पर अदालत के बहुत से सवालात उठाए हुए हैं। अगर अदालत, तो हो सकता है कि पहले मरले पर जुरिस्डिक्शन के उनके जवाब को कंसिडर करें, उसके बाद ये कहे कि आप अब जुरिस्डिक्शन पर अपने दलाइल दे दें, हम जुरिस्डिक्शन पर अपना फैसला दे देते हैं। और अगर अदालत जुरिस्डिक्शन पर फैसला देती है कि नहीं, हमें इख्तियार समाअत हासिल है और जो जुरिस्डिक्शन पर एतराज़ात उठाए गए हैं वो सारे ऐसे नॉर्मली ऐसे केसेस के अंदर अगर अदालत ने जुरिस्डिक्शन के हवाले से मामलात चेक करने हो तो जी मेरा ख्याल है वो प्रोसीजर से पहले उसको सुनते हैं कि हमारा इख्तियार है या नहीं है। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं तो मजीद इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। इमरान खान साहब के हवाले से तो हम गुफ्तगू करते रहेंगे, आज शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी नैब का केस वापस अदालत ने नैब को ही भिजवा दिया जहां से उनके पास आया था। ये क्या मामला है, जरा हमें समझाइएगा राजा खालिद महमूद साहब। इसमें यह है कि चूंकि नैब का केस था, नैब की कोर्ट को उन्होंने रिमांड किया है, ठीक हो गया। उसमें जो उनके ऑब्जेक्शंस थे या जो उनका डिफेंस था या जो नकात उठाए गए थे ताकि उसे वो दोबारा से देख सकें। बाकी इमरान शफीक साहब इस पे ज्यादा अच्छी वजाहत कर सकते हैं चूंकि नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, नैब का काम भी करते हैं। अच्छा चलें ठीक है, मैं इमरान साहब से पूछ लेता हूं, कोई कानूनी नुक्ता उठता है तो मैं फिर आपसे दरखास्त करूंगा, जरा वजाहत कर दीजिए। इमरान साहब वापस भिजवा दिया है, क्या मामला क्या है, जरा बताइएगा। नवाज साहब का और हमजा शहबाज साहब का और हमजा शहबाज साहब का। देखिए, ये रमज़ान शुगर मिल केस है। इस केस में एक ड्रेनेज निकाला गया था, उस पर यह केस बना था कि गवर्नमेंट को लॉस हुआ है एक्सचेकर को, और उस एक्सचेकर को लॉस जो हुआ है उसकी बुनियाद पर उन पर एक केस बना दिया गया, रेफरेंस बना दिया गया। अब जो नया कानून है नैब का, मैं वजाहत करता चलूँ, ये जो नैब का नया कानून है, इसी कानून का तसलसल था पीछे जो इमरान खान साहब के दौर में ऑर्डिनेंस आया था एक, और उस ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड भी किया गया था, और उसके बाद अब ये तकरीबन मिलता जुलता कानून इन्होंने भी बना दिया, इस गवर्नमेंट ने भी बना दिया। उस कानून में एक मुश्तरका दफ़ा है और वो ये कहती है कि अगर करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस का जो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का जो केस है वो तब बनेगा जब आप मुल्जिम पर मॉनेटरी गेन, यानी उसने अपने जाती फ़वाइद क्या मॉनेटरी तौर पर, यानी क्या पैसा उसने बनाया उस मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के तहत, आपको यह भी साबित करना होगा, यानी करप्शन की एविडेंस देनी होगी। महज ये कह देना
कि सरकारी खजाने को लॉस हुआ है ये काफी नहीं होगा। तो अब इस केस में जो नैब का बुनियादी केस था वो यही था कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया और सरकारी खजाने से नुकसान पहुंचाते हुए जाती मनफियत के लिए एक इन्होंने रोड निकाला है या ड्रेनेज निकाला है। अब ये बुनियादी तौर पर उनका अब ये कहना ये है इस दरख्वास्त में कि जो नया कानून है, नैब का जो अमेंडमेंट हुई है, तरमीम हुई है, उसकी रोशनी में करप्शन का कोई सबूत ना शहबाज शरीफ पर है ना हमजा शहबाज शरीफ पर है, तो इसलिए इस केस को खत्म किया जाए। मैं एहतसाब अदालत के फैसले को एक लिहाज से गलत भी समझता हूं। वो ये है कि ये दुरुस्त है कि अगर करप्शन का सबूत ना हो तो दफा 6 जो 9A6 है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का इतलाक अब नहीं होता और उस केस से बंदे को बरी कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अदालत के पास ऐसा कोई जवाब नहीं था कि नैब को दोबारा वो केस रिटर्न करे। मुझे समझ नहीं आई कि अदालत ने किस कानून के तहत इस केस को नैब को वापस बनाया। जब आपके पास अदालत में एक केस आ जाए, रेफरेंस आ जाए, उस रेफरेंस का फैसला दो सूरतों में ही होता है, या मुल्जिम को आप कानून के मुताबिक बरी करते हैं या आप मुल्जिम को सजा देते हैं। आप ये कहते हैं कि आप पर चार्ज बनता था या चार्ज नहीं बनता था। ये एक हमारी दफा है 265K की ज़ाब्ता फौजदारी की, उसके तहत आपको समरी तौर पर एक्विट भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक दफा आपने कॉग्निजेंस ले लिया तो उसके बाद अब नैब के कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है कि जिसके तहत जज साहब इस केस को वापस नैब को भेज सकें। हाँ, नए कानून में सिर्फ एक कैटेगरी है केसों की जिनको नैब के जज साहब वापस भेज सकते हैं, वो है टैक्स मैटर। सेक्शन 9A सेक्शन 4 आपका जबरदस्त आपने नुक्ता उठा दिया जी। की गई है। मैं जरा इस पे वजाहत करवा लेता हूँ जी राजा खालिद साहब से। राजा साहब जी सवाल ले लीजिए। जी फैसल साहब, मैं बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इमरान शफीक सवाल ले लीजिए राजा साहब, सवाल ये है वो कह रहे हैं, इमरान साहब कह रहे हैं जुडिशल फंक्शन परफॉर्म करना है एहतसाब की अदालत ने, आइदर यू से कन्विक्टेड या एक्विटेड। तो ये बीच में एक और जो कानून के अंदर फंक्शन रखा ही नहीं गया, विच इज प्रोबेबली एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, वो वापस उन्होंने भिजवा दिया एहतसाब को, नैब को। ये क्या किया उन्होंने? बिल्कुल आप ठीक फरमाते हैं। ये बिल्कुल हैरान कुन बात है। कानून यही है कि आफ्टर द सबमिशन ऑफ द रेफरेंस नैब के केसेस में और क्रिमिनल केसेस में आफ्टर द सबमिशन ऑफ चालान, कोर्ट हैज़ टू डिसाइड, कोर्ट हैज़ टू कन्विक्ट, इधर कन्विक्ट और एक्विट द एक्यूज्ड, या तो उसे बरी करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने जब कॉग्निजेंस ले लिया तो नैब का जो काम था वो ख़त्म हो गया। किसी थाने ने अगर चालान सबमिट कर दिया तो उसका फंक्शन टोटली ख़त्म हो गया। फिर कोर्ट ने देखना है, अगर उस पर वो सेक्शंस अप्लाई नहीं होती, वो उस जुर्म की जद में नहीं आते तो उसे बरी करेंगे, अगर नहीं तो फिर कोर्ट्स ने देखना है कि जी ये गिल्टी साबित हो रहा है, ये सारी सेक्शंस या उस एक्ट या उस कानून की जद में आ रहा है, तो फिर वो उसे कन्विक्ट करेंगे। ये थोड़ा अजीब, मेरे लिए भी हैरान कुन फैसला है कि आप भी हैरान हैं। नैब को वापस भिजवा दिया जी। आप भी हैरान हैं। वो जो इमरान साहब ने हैरान और सवालिया निशान है। लोग परेशान हैं, आप हैरान हैं। तो मामलात कुछ पाकिस्तान की रियासत के हुकूमती मामलात ऐसे ही होते हैं। मैं जरा डॉक्टर साहिबा से इसके ऊपर उनका कमेंट कोर्ट को एडजुडिकेट करके तो उसे डिसाइड करना चाहिए था जी। वो जुडिशियल फंक्शन ही नहीं परफॉर्म डिसाइड करना चाहिए था। दे डिड नॉट परफॉर्म द जुडिशियल फंक्शन। उन्होंने जुडिशियल फंक्शन ही परफॉर्म किया। सिर्फ वही केसेस जो टैक्स से रिलेटेड हैं तो दोज कैन बी सेंट बैक टू दी नैब अथॉरिटीज। डॉक्टर साहिबा, नैब की जो परफॉर्मेंस है किसी से ढकी छुपी नहीं है, और मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस हों या शहबाज शरीफ साहब के केसेस हों या जरदारी साहब के केसेस हों, और अब इमरान खान साहब के ऊपर भी कह रहे हैं बन रहे हैं केसेस। आज ही ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि हमने इंक्वायरियां जो हैं तोशाखाना में भी मुकम्मल कर ली है, और वो जो मलिक रियाज साहब के केस के अंदर पैसे आए थे वो भी इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। तो रेफरेंसेस मेरा ख्याल है वो कह रहे थे कि आएंगे। तो जिसका बुनियादी जिस इदारे की जो है वो हिली हुई हो, खोखली हो, अदालतें ऐसे काम कर रही हो, तो आपके ख्याल में हम फिर अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियंस की कर लेंगे या फिर इसी तरह लिंगर ऑन होता रहेगा, चलता रहेगा ये मामला?
फैसल आपने बड़ी जबरदस्त इसके ऊपर कमेंट्री कर दी है। मैं इसमें ऐड ये करना चाहूंगी कि जो कॉम्पिटेंस है नैब की वो हमारे सामने 2002 के इसको एक्चुअली तो 99 का ही ऑर्डिनेंस है जिसको 2002 में आइन का हिस्सा बना दिया गया था। तो बुनियादी तौर पे नैब बनाया क्यों गया था? नैब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली इंजीनियरिंग करने के लिए और स्क्रू करने के लिए सियासी ओपोनेंट्स को बनाया गया। इसका सिर्फ एक मकसद था, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं था। इसका कोई करप्शन से लेना देना नहीं है, बल्कि करप्शन जो है, अगर मुझे ये बताएं, मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल है, नैब के अंदर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो पिछले इनके चेयरमैन थे, क्या उनके मामलात हमसे, आपसे या कौम से छुपे हुए हैं? कि वो किस किस्म के अपनी चेयर को इस्तेमाल करते हुए लोगों को ब्लैकमेल करते रहे? हमने देखा वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी वो करते हैं। हमने ये देखा कि वो एज ए स्टूज बहुत सारी जगहों पे एक्ट कर रहे होते हैं। मतलब इसकी पिछले रीसेंट पास्ट देख लें इनका। फिर मुझे ये बताएं, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, क्या नैब के अंदर बैठे हुए ऑफिसर्स का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या ये लोग जाके जिसको मर्जी हरास करके किसी से पैसे पकड़ के रख लें अपने पास, जो कि हमारे सामने बड़े केसेस ऐसे हैं, बिजनेस के हवाले से लोगों के पास नैब जो है वो चले जाते हैं, इनके ऑफिसर्स चले जाते हैं और अनऑफिशियली चले जाते हैं कि आपके हवाले से हमारे पास ये कंप्लेन है और इस तरीके से ये मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। क्या इनके एसेट्स कभी चेक हुए? क्या इनके हवाले से कोई ऑडिट हुआ? क्या इनकी जायदादें पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई कि इनकी पहले कितनी जायदादें थी और इनकी जॉब करने के बाद कितनी जायदादें हुई? मैं समझती हूँ कि नैब पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। नैब के अंदर जो लोग हैं, सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, आप उनको टर्मिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको एंटी करप्शन वगैरह में एडजस्ट कर सकते हैं, एफआईए में एडजस्ट कर सकते हैं, उन अदारों को मजबूत बना सकते हैं। तो ये एक जनरल ने बनाया था, डिक्टेटर ने बनाया था, जिसका प्राइमरी मकसद सिर्फ ये था कि सियासतदानों को आउट करना है। देखिए, ये हमें पोडो और एब्डो से मिलती हुई एक चीज नजर आती है, जो कि बैक टू 50s आपको याद होगा, जरा यूब खान ने पहले मार्शल लॉ में सियासतदानों को सियासत से निकालने के लिए याद तो नहीं है जी, पढ़ा जरूर हुआ जी। तो ठीक है जी, मैं ब्रेक की जी, आप बात मुकम्मल कर लें। मैं अर्ज ये कर रही हूँ कि ये उससे मिलती हुई चीज जो है, यही जनरल मुशर्रफ ने बनाई और इसको हम सीधा ही नहीं कर सके। मतलब ये कि नैब के अंदर अब ये कोर्ट का मामला, जिस तरह हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान दूसरे जो है वो बात कर रहे हैं कि कोर्ट का अजीबोगरीब डिसीजन है। इससे आप कोर्ट कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क होती है कि कोर्ट के अंदर कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं है कि जब कोर्ट के अंदर आता है केस, तो उस केस को खत्म करना है या उसको खा के कहना है कि अब वापस भेज रहे हैं हम। जी, मुझे ब्रेक की तरफ एक जाना है जी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। नैब को वापस भिजवा दिया गया। हमारे मेहमान कह रहे हैं कि इख्तियार ही नहीं था ऐसा कि वापस भिजवा देते शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज शरीफ साहब का केस। तो सवाल ये उभरता है यहाँ पे, मैं इमरान शफीक साहब आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ कि नैब जो है फिर क्या काम कर रही है, क्यों कर रही है ये, नैब को क्या ख़त्म कर देना चाहिए? अच्छा तासुर दिया आज उन्होंने? देखिए, सवाल ये नहीं है कि नैब को ख़त्म करना चाहिए या नहीं ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल एक ये ज़िंदा हकीकत है, इसको कोई जुटला नहीं सकता कि पाकिस्तान दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में से एक है और करप्शन इंडेक्स में हम अब दुनिया के जो टॉप के ममालिक हैं उनके साथ हम शामिल हैं। इसलिए करप्शन का खात्मा करना तो ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है अगेंस्ट करप्शन, उसके भी हम सिग्नेटरी हैं। इसलिए हमें एक इदारे की तो ज़रूरत है जो इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो और वो नॉन पोलिटिसाइज हो, जो हर किस्म के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आज़ाद होकर एक कानून के मुताबिक जो है वो एहतसाब के अमल को करे और वो उसका काम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना ना हो, वो दूसरों के असर में ना हो कि ये एक इदारे की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ऐसा इदारा होना चाहिए। बदकिस्मती से नैब वो इदारा नहीं बन सका, लेकिन उसका तरीक़ेकार तो बहरहाल रिफॉर्म ही हुआ करता है और रिफॉर्म्स के जरिए। और पाकिस्तान में कौन सा इदारा है वैसे बुनियादी तौर पर जो हर इदारे की कैसे रिफॉर्म कैसे किए जाते हैं? आप नए कवानीन बनाते हैं, आप ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, आप फिर तरामीम करते हैं, पीडीएम पूरी बैठ के उसके अंदर तरमीम लेकर आती है और उसके बाद जो है इस तरह के फैसले होते हैं। पैसे जो हैं खजाने में से जाते हैं उनके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चेयरमैन साहब को हम देते हैं। जरूरत है
एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अभी तो रिफॉर्म्स नैब की उन्होंने एक कानून लेकर आए हैं, ये फैसला नैब ने नहीं किया हुआ, ये फैसला अदालत ने किया हुआ है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट एक पाकिस्तान की जुडिशरी का एक कंपोनेंट है। यहाँ जो जजेस काम करते हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, ये सेशन जजेस होते हैं जो पाकिस्तान की जुडिशरी से हैं, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स इनकी तैनाती करती हैं। इसलिए ये फैसला जो है इस वक्त जिस फैसले पर हम बात कर रहे हैं वो फैसला एक एहतसाब अदालत के जज साहब ने किया हुआ है, उनका नैब से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ हाँ, नैब के जितने मुकदमात हैं वो उनकी अदालत में आते हैं और वो उन केसों को सुनते हैं। तो अब ये फैसला गलत है, इसका एक एहतसाब की अदालत है ना जी। अब मैं आपका नुक्ता बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन विंग है, अलहदा एक आइडेंटिटी है, रेफरेंस बनाते हैं, ये एक जुडिशल अदालत है जो फैसले करती है, नाम तो नैब का लगा हुआ ना जी। तो अगर मैं राजा साहब आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि रेफरेंस जो वापस एहतसाब के पास नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पास चला गया, इट इज a live bomb which can be brought to life again, उसको दोबारा भी इस रेफरेंस को इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ये अब खत्म हो गया? खत्म तो नहीं हुआ ना जी, क्या कहते हैं आप? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसी ऑर्डिनरी कोर्ट में भेजा जाए। मेरी जुरिस्डिक्शन से ये बाहर है मामला, मैं अब इस पे फर्दर कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, इसकी हेयरिंग नहीं कर सकता। किसी ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में भिजवाया जाए, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट्स होती हैं। तो उन्होंने ये कहा, तो इसलिए ये है कि अब किसी और कोर्ट में जाएगा। लेकिन वही बात अपनी जगह मौजूद है जो इमरान साहब कह रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, डॉक्टर साहिबा भी कह रही हैं, और मैं भी बार बार उसे रिपीट कर रहा हूँ कि ये कोर्ट्स को देखना चाहिए। देखें, ये तौहीन अदालत वाला जो केस है, इसमें देख लें कि आज इमरान खान साहब का जवाब आया, और दूसरी तरफ से वो जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर की जी, ठीक हो गया। लेकिन उसमें कोर्ट ने अभी तक उन्हें माफ़ नहीं किया। कोर्ट्स का काम राना शमीम साहब की आप बात कर रहे हैं, या खुतबे देना नहीं, जी राना शमीम साहब की वाज़ो नसीहत या खुतबे देना नहीं होता, कानून के मुताबिक काम करना होता है। और कानून जो है वो इक्वलिटी और इक्विटी की बुनियाद पे होना चाहिए, इंसाफ, इक्वलिटी और इक्विटी की बुनियाद पे सबके लिए एक तरह का होना चाहिए। जिस तरह निहाल हाशमी के साथ हुआ, जिस तरह तलाल चौधरी के साथ हुआ, जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस में हुआ, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी केस में हुआ, तो ज़रूरत इस बात की है कि स्केल ऑफ जस्टिस मसला ये है ना जी राजा साहब, we can't be the judge. The court has to see the circumstances, the court has to see the facts, the court has to see the merits, the arguments, and then decide. मैं जरा डॉक्टर साहिब आपसे बात करना चाहता हूँ इसी हवाले से। मुझे ये बताइए, ये अगर आप इमरान खान साहब की लेट से नैब के अंदर केसेस बनते हैं या शरीफ साहब के केसेस बने हुए हैं, तो कन्विक्शन हुई है नैब से, अपीलें पड़ी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो आप जब टाइम गुजर जाता है और माजी में झांक के देखते हैं तो आप कहते हैं कितना रिडिकुलस केस था, और उस वक्त सारे जो है डिस्कस कर रहे होते हैं, ओहो इतने पैसे मुल्क से बाहर चले गए। टीवी चैनल्स के अंदर नई से नई रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही होती, कहते ओहो लाखों करोड़ों अरबों रुपए खा गए। तो जब आप आगे चले जाते हैं और माजी में झांक के देखते हैं, आप कहते हैं ओहो ये तो कानून के मुताबिक तो केस ही नहीं था। इसमें भी ऐसे ही होगा अगर हमने कर दिया। आप फिर आपकी बात जो है वो 100% दुरुस्त है, और मैं इससे बिल्कुल ना सिर्फ एग्री करती हूँ बल्कि इसको एंडोर्स भी करती हूँ कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी जो है, जिसको हम एहतसाब कहते हैं, एहतसाब का एक आंधी और तूफान चलाया जाता है, और वो आंधी और तूफान जो है आमतौर पे खोखला होता है, उसके अंदर ऐसा चीजें नहीं निकल पाती। अगर आप नैब की बात करें, जिस तरह पहले मैंने कहा कि नैब के इदारे के ऊपर ही मेरी तरफ से तो क्वेश्चन मार्क है, और ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क है। नैब की परफॉर्मेंस अगर आप 99 से अब 2022 हो गया है, तो अगर 23 साल परफॉर्मेंस देखें, इनकी 22-23 साल परफॉर्मेंस देखें, तो पाकिस्तान की स्टेट को क्या फायदा हुआ। और मैं इसके मुकाबले में मैं समझती हूँ कि ये देखना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ। आप ये देखें, ये वो नैब वाले पैसे रिकवर करते हैं जी, उसमें से कमीशन कमाते हैं, बहुत फायदा हुआ उनको, फिर फायदा हुआ होगा। ये कह देना कि हमने 400 अरब रिकवर किया, 500 अरब रिकवर किया, तो उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान की वजारत खजाना ने, आपको याद होगा, ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि अब तक
यानी कि फ्रॉम 99 टू 2022 नैब की तरफ से जो रिकवरी नेशनल एक्सचेकर में जमा करवाई गई है वो 7 अरब रुपया है, जबकि ये खुद बताते हैं कोई 450 अरब रुपया हमने रिकवर करवा लिया। तो आप एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि आज हमने 20 अरब इकट्ठे कर लिए, आज हमने जो है वो 40 अरब, आज हमने 100 अरब ले लिया, तो वो है कहाँ? मतलब दिस इज वो पैसे कहाँ हैं? और कन्विक्शंस जो आप सियासतदानों की बड़े बड़े दिखाते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए कि जी इसके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी का रेफरेंस बना दिया, वो केसेस के फाइनलिटी कहाँ है? ये ऐसे केसेस कभी फाइनलिटी अचीव नहीं करते हैं नैब के अंदर नाज़रीन, और वक्त पैसा आवाम का जो है वो ज़ाया किया जाता है। क्या एक दफ़ा फिर यही होने वाला है? मुख्तलिफ केसेस जिसकी सदाएँ आ रही हैं कि नैब जो है रेफरेंस बनाएंगे, और क्या पीडीएम ने नए कवानीन के अंदर तरामीम करके बहुत ज़्यादा नेक नामी कमाई? आज इस एहतसाब की अदालत के केस के हवाले से शहबाज शरीफ साहब के और हमजा शहबाज साहब के हवाले से सोचिएगा ज़रा इस बारे में। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।